Hi guys, you are watching Digital Math Lecture with SP and we are learning class 10 part 1 chapter number 1 linear equation in two variable. This is the lecture number 5. We have solved the practice set number 1.1 question number 1 to 4 in previous lecture. Today we are solved question number 5 and 6. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज 5x plus 2y equal to minus 3 and x plus 5y equal to 4. 5x plus 2y equal to minus 3 is equation number 1 and x plus 5y equal to 4 is equation number 2. हम लोग एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, हमने दो मेथड देखी थी, एक एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये एग्जांपल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे. इन इक्वेशन नंबर 2 इट इजी टू एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y. So equation number 2 is x plus 5y equal to 4. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है. तो क्या लिखेंगे हम लोग? x equal to 4 minus 5y. 4 minus 5y. हम लोग अभी x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 4 minus 5y in equation number 1. 1 में पुट कर दिया हमने. चलो, इक्वेशन नंबर 1 is 5x plus 2y equal to minus 3 is equation number 1. अभी x की वैल्यू उसमें पुट करो. क्या लिखेंगे हम लोग? 5 in bracket 4 minus 5y bracket complete plus 2y equal to minus 3. भी हम लोग 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो. 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को माइनस 5y से मल्टीप्लाई करो. इसका आंसर क्या था? देखिए 20 माइनस 25y प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3. अभी लाइक टर्म को हम लोग एडिशन करेंगे. तो माइनस 25y प्लस 2y, आंसर क्या आएगा? माइनस 25y प्लस 2y दैट इज माइनस 23y. सो क्या लिखेंगे हम लोग? 20 माइनस 23y इक्वल टू माइनस 3. अभी हम लोग 20 को कितने लेके जाएंगे? राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. देखिए माइनस 23y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 20, करेक्ट. सो आंसर आएगा माइनस 3 माइनस 20 दैट इज माइनस 23 minus 23. So minus 23y equal to minus 23. So y equal to minus 23 divided by minus 23. That is y equal to 1. 1 कैसे आया? तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. और 23 डिवाइड बाय 23 दैट इज 1, करेक्ट. सो y की वैल्यू मिल गई हमें. अभी किसकी वैल्यू निकलनी है? हमें x की वैल्यू निकलनी है. तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकलने के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे. किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर इक्वेशन x इक्वल टू 4 माइनस 5y में हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे. y की वैल्यू कितनी है? 1 है. So substituting this value of y in equation number x equal to 4 minus 5y, x equal to 4 minus 5 multiply y, that is 5 multiply 1, 5 multiply 1 that is 5. So x equal to 4 minus 5 that is x equal to minus 1, x equal to minus 1. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? Therefore x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? minus 1 and y की वैल्यू 1. This is a solution of given equation. This is the solution of given equation. Solution क्या गया? minus 1 and 1, करेक्ट. सॉल्व कर सकते हो आप लोग. आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए. एक देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. एंड इक्वेशन नंबर 6 इज 1 upon 3 x plus y equal to 10 upon 3. And equation number 2 is 2x plus 1 upon 4 y equal to 11 upon 4. This is equation number 2. चलो, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. हमें वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन अभी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 है. हमें होल नंबर चाहिए. होल नंबर करने के लिए हमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले इक्वेशन नंबर 1 एक्सप्रेस करते हैं. चलो 1 अपॉन 3 x प्लस y इक्वल टू
10 upon 3. This is equation number 1. And 2x plus 1 upon 4 y equal to 11 upon 4. This is equation number. पहले समझ लो, हमें इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते वक्त हमें होल नंबर चाहिए, प्रॉपर नंबर चाहिए. उसको हम लोग प्रॉपर नंबर कैसे कर सकते हैं? और इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं. चलो इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं. बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय 3. मल्टीप्लाई बाय 3 करते वक्त हमें इस टर्म को, पहले इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते, चलो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करते. 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3x प्लस 3y मतलब 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3. देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? x बचेगा सिर्फ. इसमें 3y डायरेक्टली 3y आएगा इक्वल टू, इसमें से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 10. बचेगा क्या हमें? x प्लस 3y इक्वल टू 10. रिमेनिंग इज x प्लस 3y इक्वल टू 10. x प्लस 3y इक्वल टू 10. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. चलो अभी इक्वेशन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं. 2 को देखते वक्त हम लोग पहले क्या करेंगे? 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. करेक्ट? 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा देखिए आंसर क्या बचता है. हमें आंसर क्या मिलता है? देखिए 8x प्लस y. y इज हियर. करेक्ट? 8x प्लस y डिवाइड क्या होगा? डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 4 और 11 अपॉन 4. अभी देखिए न्यूमरेटर में क्या मिल गया हमें? 4 है, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों टर्म को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टर्म को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं. बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय 4. 4 मल्टीप्लाई 8x प्लस y डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 4. अभी देखिए दोनों में से क्या कैंसिल होगा? 4 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या? 8x प्लस y इक्वल टू 11. राइट? 8x plus y equal to 11 is remaining. 8x plus y equal to 11 is remaining. This is the equation number 4. Equation number 4. हमें 3 और 4 equation मिल गए. क्या मिल गए equation? देखिए x plus 3y equal to 10 is equation number 3 and 8x plus y equal to 11 is equation number 4. अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं. चलिए हम लोग अभी सॉल्व करते हैं. Substituting x, but देखिए x equal to 10 minus 3y in equation number 3. 3 है, हाँ, that is wrong. This is equation number 3. हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में से x की वैल्यू निकाली. x की वैल्यू कैसे निकाली? x equal to 10 minus 3y. अभी ये वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 4 इज 8x प्लस y इक्वल टू 11. हमें x की वैल्यू पुट कर दी. चलो 8 इन ब्रैकेट 10 माइनस 3y प्लस y इक्वल टू 11. राइट? सो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3y को भी माइनस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर क्या आता है? 80 माइनस 24y प्लस y इक्वल टू 11. अभी 24y प्लस y कितना आएगा? माइनस 23y. सो 80 माइनस 23y इक्वल टू 10. 80 माइनस 23y इक्वल टू 11. सो माइनस 23y इक्वल टू 11 माइनस 80. 11 में से 80 जाएगा और 80 में से 11 माइनस करो, कितना आता है? 16 आता है. बट साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा. सो 23y इक्वल टू माइनस 60. सो y इक्वल टू 23 को डिवाइड करो
69 को डिवाइड करो 23 से, कितना आता है 23 3 जा 69. So आंसर इज y इक्वल टू 3. y इक्वल टू 3. 3 कैसे आएगा? क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. वैल्यू इज क्या आएगा? y इक्वल टू 3. हमने क्या किया? 69 को 23 से डिवाइड कर दिया. आंसर आया y इक्वल टू 3. हमें y की वैल्यू मिल गई, हमें x की वैल्यू ढूंढनी. तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर x इक्वल टू 10 minus 3y, we get x इक्वल टू 10 minus 3y. अभी y की वैल्यू पुट करो. चलो, x इक्वल टू 10 minus 3 multiply 3. 3 multiply 3 that is 9. So x इक्वल टू 10 minus 9 and x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. x की वैल्यू क्या आएगी? 1. x इक्वल टू 1. Therefore, 1 and 3 is a solution of given equation. 1 and 3 is a solution of given simultaneous equation. आपको समझ में आया? आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा. एक बार देखो, प्रैक्टिस करो. ओके? और आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है. तब तक के लिए गुड बाय.